गाइस, मैं हूं कृष्ण कुमार और आपका मेरे YouTube चैनल द गुरुकुल लर्निंग 772 पर स्वागत है। बच्चों, ये 8 मई को कल एक नोटिफिकेशन आया है ये नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से। आपको पता है कि नवोदय विद्यालय जो TGT, PGT और नॉन टीचिंग पोस्ट पर वैकेंसी निकालती है, इसका नेटवर्क पूरे देश में है। तो इन्होंने कल एक नोटिफिकेशन में दिया है कि इन्होंने पूरे साल का जो एग्ज़ाम कैलेंडर होता है तो वो एग्ज़ाम कैलेंडर इन्होंने निकाला है। तो उसके बारे में जितने भी आइंदे जो अपकमिंग वैकेंसी होगी वह पहले से ही आप लोगों को पता होगा। तो उसका डेट इन्होंने दिया है कि किस डेट पर क्या क्या होने वाला है। तो ये आप देखो, ये इसको मॉडल कैलेंडर नाम दिया है। ये हर साल के लिए है कि आपको ये अब देखो, आप इसमें है कि वैकेंसी असेसमेंट जो होगा एवरी ईयर 30 जून को ये जितने भी के NVS में वैकेंसी होगा, जो एजेंसी एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा उनको NVS ये सूचना जो है 30 जून तक भेज देगी। और वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है, जो एजेंसी को एग्ज़ाम रिक्रूटमेंट कराना है को 15 जुलाई से नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। और उसके बाद जो इन्वाइटिंग एप्लीकेशन है, आप इन्वाइटिंग एप्लीकेशन में आप देख सकते हैं कि 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक फॉर्म भरने का हर साल का है। ये आपको बता रहा हूँ, 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त आपको हर साल आप वैकेंसी का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। तो ये 2024 का भी इसमें है। आप ये समझ लो कि एक न्यू वैकेंसी आप लोगों के लिए आ गई है। आप लोग अभी तैयारी कर रहे होंगे BPSC ट्री का, BPSC 4 का, हालांकि BPSC 5 का भी घोषणा हो गया है, तो वहाँ पर भी है। फिर मैंने आपको बताया था जो ही आपका जो इलेक्शन का रिजल्ट है 4 जून को होगा, उसके बाद MRS की वैकेंसी आ रही है तुरंत। MRS में भी आपको हो सकता है कि 12-13 हज़ार वैकेंसी वहाँ भी टीचिंग नॉन टीचिंग का देखने को मिले आपको जून में ही। और ये वैकेंसी आपको जून में ही आपको मिलेगी, आपको ये NVS का। और इसकी जो 15 जुलाई से लेके 15 अगस्त तक आपको अप्लाई करना है। तो ये हर साल करना है। और जो होगा क्या, जो आप पेपर देंगे आप, तो रिटेन एग्जामिनेशन जो होगा इसका 30 सितंबर को रिटेन एग्जाम हो जाएगा आपका एवरी ईयर NVS में। और जो मेरिट लिस्ट बनेगी आपको 31 अक्टूबर को आपको वेबसाइट पर मेरिट लिस्ट डाल दी जाएगी। जो परीक्षा फल होगा 31 अक्टूबर को डाल दिया जाएगा। उसके अलावा जैसे कि नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए होता है, टाइपिंग होता है या इंटरव्यू होता है, तो 30 नवंबर तक जो इंटरव्यू है, जो स्किल टेस्ट है, वो पूरा कर लिया जाएगा। और जो 31 अक्टूबर है, जितने भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होंगे है नहीं, तो उनको 31 अक्टूबर तक के शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को आप डाटा ये अपलोड कर देंगे। और 30 नवंबर तक जो आपको बता रहा हूँ, ये स्किल टेस्ट है, टाइपिंग है या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ये सारा आपको 30 नवंबर तक हो जाएगा। और डिस्प्ले और फाइनल सिलेक्टेड जो लिस्ट होगा 31 दिसंबर को हर साल ये लिस्ट डाल देंगे कि किस किस कैंडिडेट ने इसको क्वालिफाई कर लिया है। और उसके अलावा इसमें क्या होता है, इशू ऑफ ऑफर अपॉइंटमेंट फॉलोड बाय ज्वाइनिंग। तो ज्वाइनिंग कब मिलेगी, आप थोड़ा ये देख लो। ज्वाइनिंग जो है आपकी उसके बाद क्या होता है, NVS में क्या होता है, जैसे कि डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम भी होता है। तो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में वही भाग ले सकता है जो ऑलरेडी जैसे TGT पर है तो PGT पे जाना है, जो PGT पर है प्रिंसिपल का पोस्ट पर जाना है। तो जिनको प्रमोशन करना होता है उनका डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम भी होता है। तो इस बीच में वो मतलब कि जैसे जनवरी फरवरी हुआ, इस बीच में वो अपना जो इंटरनल है ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो काम है वो पूरा कर लेंगे। वो कब, ये 31 दिसंबर के बाद जो होगा इंटरनल, उनका वो अपना इंटरनल जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग काम पूरा कर लेंगे। और आप लोग जो है 31 दिसंबर को जो सिलेक्टेड सेलेक्टेड कैंडिडेट है, उनका सेशन ये ख़त्म होने के बाद, या हो सकता है कि जनवरी फरवरी में ही आपको ज्वाइन लेटर दे दे। कहीं अगर सीट खाली है तो, अगर नहीं सीट खाली है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग का बचा हुआ है, तो आपकी 1 अप्रैल से आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी आपको एवरी ईयर। तो ये जो मॉडल जो कैलेंडर, ये हर स्टेट का होना चाहिए, चूँकि ये सेंट्रल का है।
और बीपीएससी पहले से फॉलो करा। बीपीएससी में आपको पता ही है कि बीपीएससी ने बीपीएससी ट्री 5 की भी घोषणा हुई, बीपीएससी ट्री 5 की भी घोषणा हो गया है वहाँ पे। तो इसी तरह कैलेंडर आपको हर स्टेट का होना चाहिए ताकि बच्चों उससे तैयारी करें, अपने निकल सके। तो मैंने आपको बताया हूँ आपको चैनल पे कि करीब करीब इस साल नहीं होता कम से कम 2.5 से 3 लाख गवर्नमेंट वैकेंसी है सारे टीचिंग पोस्ट के लिए। तो आप कहीं ना कहीं आप सेटल हो जाओ, तैयारी करो, क्योंकि जब आ जाएगा उस समय से तैयारी करोगे तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होता है। जब आएगा आपको फॉर्म भरने का, आप सोचोगे उस समय से जुलाई में करूँ और सितंबर में रिजल्ट नहीं आ रहा है तो 3 महीने में आप लोग रह जाते हो। तो इसलिए तैयारी करना शुरू कर दो और पहले सब कर भी रहे हो। मान लिया कि अब बीपीएससी में नहीं हुआ तो आप उस एमआरएस में ले लो, एमआरएस में नहीं हुआ तो आप इसमें ले लो, इन्वेस्ट में ले लो, इन्वेस्ट में नहीं हुआ तो आप केवीएस में ले लो, केवीएस की भी वैकेंसी आने वाली है। इसके अलावा आपको यूपी की भी वैकेंसी आने वाली है। तो कहीं ना कहीं हमारे साथ आप जुड़े हो द गुरुकुल लर्निंग 772। तो द गुरुकुल लर्निंग 772 को आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर टीचिंग की जितनी भी वैकेंसी है हम आपको बताते हैं और साथ साथ आपको टिप्स बताते हैं कि कैसे आपको क्वालिफाई करना है। तो चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।